अब जो मलिक काफूर थे उनको 1000 दिनार में ख़रीदा था, उनको 1000 दिनारी का टाइटल दिया था। अब इसके बाद जो था उनको प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर डायमंड गिफ्ट किया, जो उन्होंने बाद में जो है किसके पास पहुंचा दिया, अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा दिया था। अब इसके बाद बात करते, अब इन्होंने साउथ में कैंपेन, साउथ में इनके पास कौन कौन से एरिया आते, जो साउथ कैंपेन की बात करी जाए तो इनके पास था देवगिरी, वरंगल, मदुरई और इसके बाद मालाबार, ये सारे जो एरिया थे इनके अंडर थे। अब इसके बाद जो मलिक काफूर थे उनको एक टाइटल दिया गया था, जो उनको मलिक काफूर को जो टाइटल दिया था उसको बोला गया था रुस्तम ऑफ द एज, जिसका मतलब था हीरो ऑफ द टाइम, अपने ज़माने का ये हीरो हुआ करता था। अब इसके बाद अब बात करते जो कुतुब मीनार थी दिल्ली में, उसके आगे जो था एक एंट्रांस बनाया गया था, जो एंट्रांस के लिए एक बनाया गया था दरवाज़ा, जिसको बोला गया अलई दरवाज़ा। जब अलई दरवाज़ा की बात की जाए किसने बनाया था, तो इसको बनाने वाले कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। उन्होंने एंट्रांस में जो था एक दरवाज़ा बनाया, अलई दरवाज़ा, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और कब बनाया था, इसको बनाया था इन्होंने 1311 में। अब इसके बाद इन्होंने दिल्ली में कुछ मौसीक वगैरह बनाई थी, मस्जिदें वगैरह, एक थी हौज खास, एक दूसरी थी जमेत खाना, और तीसरी जो थी हजरतून। ये दो जो थी इन्होंने दिल्ली में बनाई थी। और इसके बाद जो था अलाउद्दीन खिलजी को भी एक टाइटल दिया गया था सिकंदरे सैनी, जिसका मतलब था अलेक्जेंडर टू, मतलब दूसरे अलेक्जेंडर। अब इसके बाद इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें कि इनके टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती थी, कैसे काम करते थे। तो पहला था, ये पहले किंग थे जो अपने जो सोल्जर हुआ करते थे उनको पेड सैलरी दिया करते थे। दूसरा, इनके पास जो थे इम्पोर्टेंट हॉर्स हुआ करते थे। और इन्होंने क्या बोला, जिस एक ने बाद में इन्होंने 2 डिपार्टमेंट में इसको डिवाइड किया था। अब जो सोल्जर हुआ करते थे उनको तो बोलते थे चेहरा, और दूसरे जो हॉर्स वाला होता है, जिसमें हॉर्स के बारे में डिटेल इंस्क्रिप्शन लिखी थी, उसको बोला करते थे डग। अब ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी, ने जो था क्या स्टार्ट किया था, एस्पाइनेज सिस्टम। एस्पाइनेज सिस्टम होता कि जासूसी करना। अब ये कैसे जासूसी करते थे, अपना शक्ल बदल के जाते थे, भेष बदल के जाते थे, और लोगों के बीच में खड़े हो जाते थे कि कोई लोग मेरे बारे में रणनीति तो नहीं बना रहे मुझे मारने के बारे में। और इनको इतना डर होता था कि ये क्या करते थे, लोगों को जो विवाह शादियों में भी जो इकट्ठे नहीं होने देते थे। ये कम से कम लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति देते थे कि कहीं लोग इकट्ठे हो गए, मेरे खिलाफ रणनीति बनाई, तो ऐसा ना हो बाद में कि वो मुझे मार दें। अब ये तो था इनका एडमिनिस्ट्रेशन का। अब इसके बाद बात करती रिवेन्यू की। तो रिवेन्यू क्या थी इनकी, रिवेन्यू में जो कल्टीवेशन लैंड को मेजर करते थे, जो टैक्स होता था जमीन का, उसको मेजर करते थे बिस्वा। और जो हाउस टैक्स हुआ करता था उसको बोलते थे ये घरी। जो पैसे टैक्स होता था, जो चराने वाले थे उन पे जो लगता था, पशुओं को चराते चुराते थे उस टाइम पे, उनके ऊपर जो लगता था उसको बोला जाता था चरी। अब जो था इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था, ये इन सारी चीज़ों को किसी एक डिपार्टमेंट में इकट्ठा भी करना था। जो इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था उस डिपार्टमेंट को नाम दिया था दीवान मुस्तखर्ज, दीवान मुस्तखर्ज, जिसमें जो था क्या करते थे, सारी चीज़ों को इन्होंने जो टैक्स वगैरह थे उस डिपार्टमेंट में इकट्ठे किए जाते थे। अब 1316 में जो है इनकी डेथ हो जाती। जब इनकी डेथ हो जाती तो उसके बाद अगले कौन बनेंगे, और बीच में जो था यहाँ पे एक कोर्ट पोइट आए थे इनके टाइम पीरियड में, जिनका नाम था अमीर खुसरो।
जब अमीर खुसरो की बात करें, इनका टाइम पीरियड वैसे 1253 से 1325 रहा है। अमीर खुसरो ने बुक लिखी थी एक, वो बुक लिखी थी उन्होंने तुगलकनामा। और अमीर खुसरो को टाइटल दिया गया था तूते हिंद और पैरेट ऑफ इंडिया। अब इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो किंग बनेंगे उनका नाम था अलाउद्दीन मुबारक शाह।